हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का 2019 का 5 मॉडल सेट मैथ का 5 मॉडल सेट हम लोग देखेंगे। 2019 का मॉडल सेट। अच्छा, 2019 का मॉडल सेट क्यों? 2019 का जो मॉडल सेट है इसलिए देखेंगे कि एग्जाम के लिए हर बार नया क्वेश्चन नहीं तैयार किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मॉडल सेट, वहाँ से क्वेश्चन उठा उठा के और एग्जाम के लिए दे देता है। तो हम लोग का इस बार का टारगेट जो रहेगा 2019 का मॉडल सेट से 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है ना, सारा का सारा कैलकुलेशन करेंगे ताकि एग्जाम में जो है अच्छा मार्क्स आप लोग ला सकें। तो क्लास 8 का मैथ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, है ना। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 5 को हम लोग क्या लिखते हैं? 5/1 लिखते हैं। तो गुणात्मक बोला है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1/5। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? डी। दूसरा क्वेश्चन है कि 4900 का वर्गमूल होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ट्रिक्स लगाएंगे कि 49 जो है किसके किसके गुना करने से आता है? 7 गुना करने से आता है 49, है ना। तो 7 7 49 होता है। अब दो जीरो के बदले एक जीरो निकाल लेंगे, मतलब एक 7 निकाल लेंगे हम लोग और दो जीरो के बदले एक जीरो निकाल लेंगे। तो कितना हो गया? 70। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70। अगला क्वेश्चन है कि -125 का क्यूब रूट जो है वो कौन इसके बराबर नहीं होगा? तो माइनस में है ना। तो माइनस जहां नहीं माइनस होगा वो इसका बराबर नहीं होगा। तो ये इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बोला है कि ए की जगह में -1 बैठाना है और बी की जगह 2 बैठाना है और इसका कैलकुलेशन करना है। तो एक जगह क्या बैठाना है? -1 बैठा दिए और बी की जगह 2 बैठाना है तो 2 स्क्वायर कर दिए, प्लस बी की जगह क्या बैठाना है? 2 बैठाना है, बैठा दिए। और पावर में ए है तो एक जगह का क्या बैठाना? -1। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एक -1 का स्क्वायर जो है एक ही हो जाएगा। अब प्लस इधर किसी का पावर अगर -1 है तो वहाँ 1/, करके हम लोग जो रहता है उसको लिख देते हैं। 1/2 हो गया। अब इसको हम लोग भिन्न के जोड़ करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 और 2 1 3, 3/2 आ जाएगा, है ना। 3/2 ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? 3/2 को पहले भाग देंगे। 2 3, है ना। 2 1 का 2 बच गया 1। अब इसको क्या करेंगे? ये लिखा जाएगा इधर, है ना। एक यहाँ लिखा गया। अब ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब ये एक जो है ऊपर चला जाएगा, एक ऊपर चला गया। तो 1/1/2 जो होगा वही इसका सही आंसर होगा। इसका सही सही आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या है पी क्यू, उसका अंकों का स्थान पलट देना है। तो अंकों का स्थान पलटने पर वो संख्या क्या होगा, है ना। एक संख्या जो है क्या है? पी क्यू, और उस संख्या का स्थान को पलटना है। क्या करना है इसमें? एक संख्या पी क्यू है। पी क्यू बराबर हम लोग क्या इसको क्या लिखेंगे? 10 दहाई अंक में पी है इसलिए 10p प्लस क्यू, इकाई अंक में क्यू है। अब इसको बदल देना है। अब 10 तो यहाँ यहीं रह जाएगा लेकिन इस पी क्यू को बदलना है। क्यू आ जाएगा इधर और पी चला जाएगा उधर। 10q प्लस पी जो होगा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। इसका डी नंबर इसका सही आंसर। आगे बोला है कि 8m, ये दोनों को आपस में घटाना है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले 8m का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 1। अब घटाना है, माइनस का चिन्ह दे देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3m का स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ n का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस है। अब इसको घटा देना है। क्या करना है? 5m का स्क्वायर में 3m का स्क्वायर चला जाएगा तो बच्चे, सॉरी, 8m का स्क्वायर में 3m का स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 5m का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है, 3n स्क्वायर ऊपर में है और 1n स्क्वायर नीचे है तो क्या हो जाएगा? 4n का स्क्वायर। अब ये प्लस प्लस है तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 5m का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 5 जो ऑप्शन में सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड करना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे -5a है। यहाँ -5 आ सकता है कि नहीं? यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ -5 है तो यहाँ -5 आ सकता है कि नहीं? तो आ सकता है। 25 है तो 25 को लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुने, है ना, -5 गुने -5 लिख सकते हैं। अब -5 यहाँ भी है तो -5 एक बाहर निकाल लिए। a यहाँ है तो a को भी बाहर निकाल दिए। यहाँ भी a है तो बाहर निकल गया। अब यहाँ क्या बचा? a 2 था तो एक a बचा। अब यहाँ क्या बच गया?
एक -5 को तो बाहर निकाल दिए, -5 एक बच गया, तो -5 एक बच गया और साथ में बी भी बच गया, तो ये -5 ए और ए -5 बी, जहाँ सही होगा ये मतलब जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो इसका सी नंबर में है ये ऑप्शन, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे बोला है कि x -2 है ना, x में से 2 को घटाना है बराबर 6 आता है। क्या करना है, x -2 बराबर 6, तो क्या करना है इसमें x का मान निकालने बोला है, तो x को अकेले छोड़ देंगे क्योंकि इसका मान निकालना है बराबर 6, -2 इधर है तो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 8 सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 92 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, है ना, तो ये किसके जैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, है ना, तो के लिए कौन सही नहीं है, यहाँ जो ऑप्शन है उसमें कौन सही नहीं है, तो ए यहाँ 92 -8 का होल स्क्वायर बोला है, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो होगा। अब यहाँ क्या है कि 92 और 8 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और 92 और 8 को घटाएंगे 84 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा। अब यहाँ ये दोनों को गुना करेंगे तो ये मतलब ये तीनों होगा लेकिन ये नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए। आगे बोला है कि 3a-9/3 का मान होगा, तो इसमें हम लोग सबसे पहले कॉमन निकाल लेंगे। 3a यहाँ है ना, तो 3a को कॉमन निकाल लिए, 3 यहाँ है, ए तो कॉमन नहीं निकलेगा, 3 × 3, ये 9 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 3, तो 3 एक बाहर निकाल दिए, यहाँ से एक निकाल दिए, एक यहाँ से निकाल दिए, तो अब क्या बचा, अब यहाँ ए बच गया तो ए लिख दिए, अब यहाँ क्या बच गया है माइनस है ना, तो माइनस का माइनस रख देंगे और 3 बच गया है 3, अब बटा में क्या है 3 है, अब ये 3 ऑप्शन में क्या है, हाँ ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या a-3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा a-3, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि सोना की उम्र x वर्ष है और 7 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 हो जाएगी, तो इसका समीकरण क्या होगा, तो अभी x वर्ष है ना, 7 वर्ष बाद है ना, तो x + 7 बराबर कितना हो जाएगा 15, ये ऑप्शन किस में है x + 7 बराबर 15, x + 7 बराबर 15 बी में है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला है क्वेश्चन कि 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया है जिसे हटा दिया गया है, तो कितना आलू बचा, तो 100% में हम लोग का जो 10% आलू है क्या है सड़ गया है, तो बचा कितना प्रतिशत 90%, तो 250 है ना, 250 आलू का 90% निकाल देंगे है ना, तो कितना हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, अब यहाँ गुना कर देंगे, 9×5 = 45 का 5 हाथ में 4 ना, 9 × 18 18 और 4 22, इसका 225 किलो जो है आलू अभी सही मतलब अच्छा आलू बचा हुआ है ना, 225 किस में है बी नंबर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए कथन में है ना, कथन में से कौन सा व्यक्ति कर्मानुपात का उदाहरण है, मतलब उल्टा का उदाहरण है ना, तो यहाँ जो है इसका उल्टा का जो उदाहरण है वो आपका डी नंबर है, टमाटर की मात्रा और दाम। आगे बोला है चित्र में x का मान निकालना है, ठीक है ना, तो x का मान निकालना है, तो यहाँ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, x का मान निकालना है, इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा, यहाँ 75 डिग्री है ना, तो ये एक साइड का एक लाइन होता है, लाइन का एक साइड का 180 डिग्री होता है, तो 180 में से पहले 75 घटा देंगे ना, 180 में से 75 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 0 105 डिग्री, यहाँ 105 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करना है ये तीनों को जोड़ देना है, 105 85 110 और 360 से घटा देना है, तीनों को जोड़ने पर कितना आ गया, तीनों को जोड़ने पर 300 आ गया, तो 360 डिग्री से 300 डिग्री को घटा देना है, क्या बच गया x बराबर 60 डिग्री, तो इसका x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसका सही आंसर ए नंबर। आगे बोला है आयलर का सूत्र F + V = E + 2 के लिए कौन सही नहीं है, तो F तो फलक का संख्या होता है, ठीक है, V बराबर जो होता है वो शीर्ष की संख्या होता है, लेकिन यहाँ बिंदु की संख्या बोला है, अच्छा E बराबर किनारा होता है, ठीक है, दो संख्या है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा
ये कथन मतलब कौन कथन सही नहीं, तो भी बराबर बिंदु नहीं होता है, भी बराबर शीर्ष होता है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समचतुर्भुज बनाने के लिए कहा गया और विद्यार्थी ने बनाया, है ना। तो कौन विद्यार्थी जो है सही बनाया, तो ये तो समचतुर्भुज नहीं बनाया, है ना, ये तो वर्ग हो गया, ये दूसरा सही होगा। इसका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर दूसरा सही है। आगे बोला है कि 300 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा आयताकार खेत की ओर बाड़ लगाना है ना। बाड़ लगाना है मतलब घेरना है, इस तरह से खेत को घेरना है ना। तो 30 रुपये प्रति मीटर के दर से कितना खर्चा लगेगा। तो पहले तो इसका परिमाप निकाल लेंगे कि कितना दूर तक घेरना है। तो आयत है, आयताकार है, तो इसको आयत का परिमाप पहले निकाल लेंगे। क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो 300 जोड़ 200 कितना हो जाएगा, 2 गुने 500, है ना। कितना हो गया, 500 दूनी 1000। अब क्या 30 रुपये लग रहा है ना, 30 रुपये मीटर लग रहा है, तो 1000 मेरा तो परिमाप निकल गया, गुने 30 कर देंगे, है ना। तो 3 एक 3 और कितना जीरो है, 4 जीरो हो गया, 1 2 3 4, तो 30,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन नहीं होगा ना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कौन नहीं होगा, तो इसका जो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल ये होता है, ये भी होता है, ये भी हो जाएगा, तो आपका ए नंबर नहीं होगा। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि संकलन पाई चार्ट एक परिवार का विभिन्न मदों का व्यय एवं बचत प्रतिशत दर्शाता है। अगर परिवार का मासिक आय जो है 20,000 है, तो कुल बचत कितना होगा। कुल बचत, बचत कहाँ है, 20% है ना, 20% है, तो कुल बचत हमको निकालना है। तो 20,000 का 20% निकाल देंगे, है ना। 20,000 का कितना निकाल देंगे, 20%। 20,000 का 20% कुल बचत है, तो 20% कितना निकल जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो कट गया। अब बचा क्या, 2 दूनी 4, 1 2 3 जीरो 4,000, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4,000। 4,000 किस में है, ए नंबर में सही आंसर हो जाएगा 4,019 का। लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफ को देखकर आर बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो आर कहाँ है, इस जगह पर है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आर जो है इस जगह पर है, तो हम लोग को ग्राफ में सबसे पहले एक्स अक्ष को देखा जाता है। तो एक्स अक्ष में देखेंगे, तो एक्स अक्ष में क्या है, -3 है, तो -3 हो जाएगा। उसके बाद वाई अक्ष देखा जाता है, तो वाई अक्ष में कौन है, ग्राफ अच्छा से बनाया नहीं है ना, ये किसके सीधे में चला जाएगा, सही से तो दिख नहीं रहा है यहाँ। -3 जो है पहले होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन में बढ़िया से दिख नहीं रहा है, शायद 3 4 की जगह चल जाएगा, 4 के सीधे में है ना। तो -3 एक्स अक्ष पहले देखते हैं, और यहाँ माइनस होगा, ये इसमें माइनस होता है, तो -3 और -4 जो ऑप्शन में होगा वही सही इसका हो जाएगा। तो -3 -4, पहले -3 होना चाहिए, -3 ऑप्शन किस में है, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये पहला मॉडल सेट रहा 2019 का, 5 मॉडल सेट में से पहला का हुआ है। अभी भी आप लोग के लिए 4 मॉडल सेट बचा हुआ है, तो बने रहिए वीडियो में। दूसरा सेट है, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ खाली जगह में क्या भराएगा, है ना। -8/7 यहाँ है ना, यहाँ 21/12 है, अब इधर 21/12 है, तो क्या नहीं है, ये वाला इधर नहीं है, तो ये भराएगा 8/7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। दूसरा क्वेश्चन है 11 का वर्ग होगा स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8/27 का घनमूल होगा, तो 8/27 का जो है वो घनमूल क्या होगा। तो पहले 8 का एलसीएम ले लेंगे, 8 का 2 से, है ना, 4, फिर 2 से 2, क्या हो जाएगा, 3 3 का पेयर लगाएंगे, घनमूल बोला है तो 1 2 3 3 का पेयर से 1 फिर निकाल देंगे, तो 2 निकाल दिए। अब 27 का उसी तरह से एलसीएम लेंगे 27 का, तो 3 से, तो 3 3 का पेयर 3 हो गया, तो 1 निकाल देंगे, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 2/3 नहीं, इसका जो घनमूल निकालेंगे तो 2/3 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोला अगला क्वेश्चन 4 नंबर कि 100 का पावर जो है वो 0 है, तो संख्यात्मक मान क्या होगा। तो किसी का पावर 0 रहता है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। किसी का भी पावर 0 रहा तो संख्या कितना हो जाता है, 1। आगे बोला है कि एक्स और वाई एक संख्या है, इसके लिए कौन सा कथन सही है।
एक्स प्लस वाई गलत है, एक्स ये गलत है, ये भी गलत है। क्या सही हो जाएगा? एक्स गुने वाई सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। 3x और 6x का स्क्वायर के लिए सही विकल्प चुनना है। दोनों समान पद है? नहीं है, दोनों असमान पद है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, छठा का बी, दोनों असमान पद है। आगे क्वेश्चन है, गुणनखंड बोला है ना, तो ये गुणनखंड करना है। बोला है कि 4x का स्क्वायर, सॉरी एक्स का पावर 4 है ना, -16, इसको गुणनखंड करना है। चलिए गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको एक्स का पावर जो 4 है उसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, है ना, उसका बाद भी स्क्वायर करेंगे। -16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, अब इसका स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं 16 को। अब क्या ये किस तरह से दिख रहा है? ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस, है ना, 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी हो गया, अब ए माइनस बी, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं प्लस 2 का कितना हो जाएगा? 4, ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका बराबर फिर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। तो ये ऑप्शन जहाँ सही होगा ये सही हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर ना प्लस 4, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 यहाँ हो गया। अब एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2, ये इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2x प्लस 3 बराबर 5 का हल क्या होगा? तो 2x प्लस 3 बराबर 5 है, तो x को तो पहले इकल्ले छोड़ेंगे, 2x को इकल्ले छोड़ देंगे, बराबर इधर 5 हो जाएगा, प्लस में उधर माइनस में 3, फिर 2x को इकल्ले छोड़ देंगे, बराबर 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब x को इकल्ले छोड़ देंगे, बराबर 2 बट्टा, ये गुना में था 2, इधर आएगा तो भागा में, तो 2 बट्टा 2 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया? 1, तो x बराबर 1 जिसमें होगा वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ ए नंबर इसका सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स माइनस पाँच के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प इसका जो है वो राइट नहीं है, वो छांटने बोला है। तो यहाँ इसका जो है बी नंबर वो सही नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 28x का स्क्वायर वाई भागा देना है 7x वाई से, क्या होगा? तो 28 को तो पहले 28 लिख देंगे ना, गुने x 2 है ना, तो x 2 को लिख देंगे, गुने क्या है? y है, अब बटा क्या है? 7 गुने x गुने y है, ये y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, अब 7 चौके 28, 4 बार में कट गया, अब बचा क्या? यहाँ x बचा, तो 4x इसका सही आंसर हो जाएगा। 4x जिसमें है, 4x ए में है, तो इसका ए सही हो जाएगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन बोला है, संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहली संख्या का 1/5, दूसरी संख्या का 1/3 भाग बराबर है। अगर पहली संख्या x है तो निम्न में से कौन समीकरण सही होगा? समीकरण बोला है, कौन सा समीकरण सही होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ये नंबर हो जाएगा। आगे बोला है कि किसी राशि पर मिश्रधन अमाउंट जो है ज्ञात करने का सूत्र होता है ए बराबर पी, है ना, गुने 1 प्लस आर बटा 100, और इधर एन। तो एन जो है ना, एन जो है वो एन किस चीज़ को दर्शाता है? समय को, या वर्ष की संख्या को, या ब्याज संशोधित की संख्या, है ना, ब्याज जो है संयोजित उसका संख्या को दर्शाता है। इसका सी नंबर सही हो जाएगा, 12 का सी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार जो है, ठीक है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी तय करता है ना, 3 घंटा समय लगाता है। एक कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलता है, उस दूरी को तय करने में, किसी दूरी है उसको तय करने में 3 घंटा लगाता है। एक और कार है ना, एक और कार जो है वो 60 के चाल से चलता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो वो कितना समय लगाएगा, है ना। तो इसमें समान अनुपात वाला में देखते हैं, है ना, जो अगर सीधा है, जैसे कि अगर स्पीड बढ़ा है ना, तो स्पीड बढ़ा है तो समय कम लगेगा,
तो इसके लिए हम लोग किस तरह से गुना करेंगे, तो ऐसे लिख देंगे, एक साइड चाल लिख देंगे और एक साइड समय लिख देंगे। चाल और समय लिख दिए इस तरह से। अब क्या करना है, चाल समय लिखा गया। अब 40 के स्पीड में चलता है तो 3 घंटा लगता है, तो 60 के स्पीड में चलेगा तो कितना घंटा लगेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। और इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है तो उसमें सीधा गुना होता है, मतलब 40 और 3 गुना होगा और 60 और वाट गुना होगा। तो इसको हम लोग करते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, 40 × 3 हो जाएगा बराबर इधर 60 गुने, इधर वाट करके हम लोग बनाते हैं। अब क्या हो जाएगा, 40 × 3 इधर 60 बराबर वाट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 60 एक जीरो कट जाएगा, 3 दूनी 6, अब 2 दूनी 4, है ना। तो वाट बराबर कितना आ गया, 2 घंटा। तो इसका सही आंसर 2 घंटा हो जाएगा 13 का ये नंबर। आगे बोला है 14 नंबर, एक चित्र दिया गया है, बोला कि ये किस चीज़ का चित्र है ना। तो ये जो चित्र है वो किस चीज़ का है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पतंग या सम चतुर्भुज। मतलब ये चित्र जो है वो किस चीज़ का, पतंग का है, तो इसका सही आंसर पतंग हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कितने फलक हैं। अच्छा, एक चित्र दिया है, इसमें पूछ रहा है कि फलक की संख्या कितना है ना। तो एक किनारा पूछ रहा है, 2 3 4 और एक नीचे 5, इसका सही आंसर हो जाएगा 5। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए रफ आकृति की माप के अनुसार एक विद्यार्थी त्रिभुज बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो बताइए कि ये कथन सही है, कौन कथन सही है। त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सबका अगर भुजा अगर बराबर रहता तो 60 60 डिग्री का होता, लेकिन भुजा तो बराबर नहीं है, ये नहीं होगा। दूसरा बोला है प्रत्येक का 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब, है ना। तीसरा क्या है, त्रिभुज नहीं बनेगा या त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो त्रिभुज, ये जो लड़का बनाने की कोशिश कर रहा है 16 नंबर में, तो त्रिभुज नहीं बनेगा, इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे बोला है कि एक वर्गाकार मैदान में चित्रानुसार वृत्त का क्षेत्र जो बना है, अगर वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या r हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर। अब बोला है आगे 18 नंबर, एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई जो है l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा, l गुने b गुने h हो जाएगा। सही आंसर सी 18 का सी नंबर सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ये दिया गया है ना, ये इस तरह का दिख रहा है, क्या है, वर्ग चिन्ह है, नहीं, वर्ग अंतराल है, मिलान चिन्ह है, या मिलान वर्ग है, टैली मार्क है ना। तो टैली मार्क चिन्ह हो जाएगा, तो मिलान चिन्ह। आगे क्वेश्चन बोला है, किसी ग्राफ आलेख में एक रेखा मूल्य बिंदु से गुजरता है। अच्छा, इस तरह से है, मूल्य बिंदु यहाँ होता है ना बीच में, तो यहाँ से गुजरता है, तो निर्देशांक क्या होगा, तो 0 0 होगा, एक्स अक्ष में भी 0, वाई अक्ष में भी 0, इसका 0 0 सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अभी ये दूसरा सेट खत्म हुआ, अभी भी 3 सेट बचा हुआ है। तीसरा सेट देखते हैं, वीडियो में बने रहिए आप लोग। तीसरा सेट है, देखते हैं तीसरा सेट का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, खाली स्थान में भरना है ना। 13/25 भागा जो है कितना देंगे कि मतलब ये आंसर आएगा। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 13/25 हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ गुना चिन्ह कर देंगे। अब ये जो है भागा वाला ये गुना में आ जाएगा 5, इधर 13 कर देंगे बराबर। अब क्या हो जाएगा, 13 एका 13 एक कट गया, 5 एका 5, 5 25, तो क्या बचा मेरे पास 1/5 बच्चा। इसका सही आंसर 1/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1/5 बी में, इसका बी हो जाएगा, पहला का बी। दूसरा क्वेश्चन है, 0.25 का वर्गमूल होगा। तो 25 को पहले हम लोग 0.25 यहाँ लिख देते हैं, कितना से इसको गुना करेंगे कि 25 आएगा, तो बार 5 5 गुना करेंगे, है ना, यहाँ पॉइंट दे देते हैं, 25 आ जाएगा। तो आंसर मेरा क्या आया, 0.5, तो 0.5 0.5 इसमें होगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, सी, दूसरा का सी। आगे क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 7 के घन इकाई अंक क्या होगा, 7 का घन, तो 7 × 7 × 7, 7 का जो क्यूब होता है कितना होता है, 343, 343 होता है। तो इसका इकाई अंक क्या है, तो 3 है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, एक्स का पावर m गुने एक्स का पावर n, तो x बराबर क्या है, क्या मतलब होगा, है ना, वो पूछा है। इसका x + m इसका सही आंसर हो जाएगा, m + n।
आगे है संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर से। तो 2a को गुना कितना से हम करेंगे, मतलब a की जगह क्या बैठाएंगे कि गुना करने के बाद है ना इतना आए। तो पहले देखते हैं कौन संख्या जो है सेम सेम को गुना करने से उसी तरह का जो है संख्या आएगा। जैसे कि 2 2 4 आता है ना, 2 और 2 गुना हम लोग करते हैं तो 4 आ जाएगा। तो 4 तो 2 से अलग दिख रहा है, मतलब ऐसा संख्या हमको एक जगह बैठाना है कि ये तीन संख्या जो है सेम दिखे, है ना। ये तीनों संख्या जो है वो क्या दिखे, 2a और यहाँ a जो है, और इससे गुना करने के बाद जो यहाँ आएगा वो भी इसी टाइप के जैसा दिखे। तो दोस्तों नहीं होगा, 3 तो 3 9 आ जा रहा है, 3 3 9, 4 4 गुना करेंगे, 4 4 16 6 आ जा रहा है, 5 देखते हैं तो 5 हो जाएगा, है ना। तो अब 5 को जैसे कि हम यहाँ एक जगह 5 रखते हैं, 5 गुने 5 रखते हैं, तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, 5 आ गया, है ना। 5 25 होता है और हाथ में 2 बचा। अब 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब एक जगह हमको कितना रखना पड़ेगा, ए जहाँ जहाँ वहाँ 5 रखना पड़ेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 5। छठा क्वेश्चन है कि ये इनमें से कौन सा होगा, है ना। x प्लस 2 x प्लस 3 में इनमें से मतलब कौन सा ये ऑप्शन में से सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। कैसे, तो पहले क्या करते हैं, एक्स और एक्स को गुना करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस एक्स और 3 को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर 2 को x के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब 2 और 3 को गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि एक्स का स्क्वायर रहेगा, प्लस 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और प्लस 6। तो 2x एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका सही हो जाएगा, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन कि 14x, कलर चेंज कर लेते हैं, विजिबल नहीं हो पा रहा है। क्या है, 14x माइनस 21 का y, 21y, फिर से करते हैं, 14x माइनस 21y, भागा देना कितना से, 2x माइनस 3y से भाग देना है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या यहाँ निकल जाएगा, 2 गुने 7 कर देंगे यहाँ, है ना। 2 7 दूनी 14 होता है, और यहाँ 7 गुने 3 7 या 21 होता है। तो यहाँ 7 यहाँ 7, 2 7 हमको कॉमन मिल रहा है, तो 7 को पहले बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया और x बच गया, 2x बच गया। अब यहाँ क्या बच गया, 3y बच गया, है ना, माइनस 3y। ये कलर भी विजिबल नहीं हो पा रहा है, कलर चेंज करते हैं। क्या करते हैं इसमें, कहाँ तक किए थे, कॉमन ले लिए थे 7, है ना, 7 कॉमन ले लिए थे। अब यहाँ क्या बचा हुआ था, 2x बचा हुआ था, और माइनस इधर 3y बचा हुआ था, और बट्टा में क्या बचा हुआ था, इधर नीचे में क्या है, 2x माइनस 3y। अब क्या होगा, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 7 खाली बचेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 7। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको हल करना है ना। इसको हल करने के बाद क्या होगा, तो 5 और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस 5 चौके 20 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है, 9 चौके 36 हो जाएगा, और x का x हो जाएगा, प्लस 9 पचे 45 हो जाएगा। अब क्या करना है कि एक जात का जो है एक साइड कर देंगे, तो 20, और इधर से ये माइनस 45 है तो इधर आ जाएगा तो प्लस 45, बराबर इधर क्या हो जाएगा, 36x माइनस 5x। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, इधर हो गया 65 और बराबर इधर 31x। अब x का वैल्यू निकालना है, x को कल छोड़ देंगे, 65/31, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65/31। अगला क्वेश्चन है, एक कैंची का खरीद मूल्य जो है, एक कैंची को 40 रुपये में खरीदा गया है, 5% बिक्री कर जो लग रहा है, बेचने का टैक्स उसको जोड़ना है 5%, तो उसका विक्रय मूल्य जो है कितना हो जाएगा। सबसे पहले 40% का हम लोग 5%, 40 का हम लोग 5% निकाल लेंगे, 40 का 5% क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 रुपया हो जाएगा।
तो 2 रुपये उसमें और जोड़ देंगे 40 रुपये में, तो 42 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चाल होना चाहिए, हाँ चल है, चाल तथा दूरी किस तरह का संबंध अनुपात है, तो ये सीधा अनुपात इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला है दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान कितना होगा, x का मान निकालने बोला है। तो यहाँ 75 डिग्री है, यहाँ भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री है। एक रेखा जो होता है एक साइड का उसका कोण 180 डिग्री होता है, तो 75 तो ये हो गया। अब इधर कितना बच गया 105 डिग्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 105 डिग्री। 11 का बी नंबर सही आंसर। आगे बोला है कि आकृति एबीसीडी में एक वर्ग है, तो x का मान कितना होगा, x का मान यहाँ कितना होगा, है ना। तो x का मान जो है ये 5 हो जाएगा, इसका सही आंसर। आगे बोला है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, मतलब त्रिकोण टाइप में कौन नहीं है, प्रिज्म है, घन है, शंकु है, ये नहीं होगा, आयत। आगे बोला है क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, तो दूसरा जो मैदान है वो वर्गाकार है, लेकिन इसका परिमाप जो होता है ना, आयत का जो परिमाप होता है परिमाप जो है आयताकार मैदान के बराबर है इसका परिमाप। तो पहले तो हम आयताकार मैदान का परिमाप निकाल लेते हैं। क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, है ना, तो 2 गुने लंबाई 10 और 8 18 हो जाएगा, बराबर इसमें कितना हो जाएगा 2 गुने 18 बराबर 36, तो 36 का परिमाप आ गया। तो अब वर्गाकार का एक भुजा कितना निकल जाएगा, तो 36 भागा 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 उसका क्या आ गया, 9 आ गया इसका भुजा। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9 9 81, है ना, वर्ग का जो क्षेत्रफल हुआ 81 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल देखेंगे 10 और 8 को गुना करेंगे तो 10 80 80 हो गया। तो एक किसका ज़्यादा है, क्षेत्रफल जो है किसका अधिक हुआ, एक का 80 हुआ, आयताकार का 80 हुआ और इसका 81 हुआ, तो 81 ज़्यादा है, तो वर्गाकार का मैदान का क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। 14 का सही आंसर बी हो जाएगा, वर्गाकार का ज़्यादा होगा क्षेत्रफल। 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उसकी ऊंचाई जो है एच है और त्रिज्या आर है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, 15 का सी। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ा दिया हुआ है का परिसर निकालने बोला है, तो परिसर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, उच्चतम, है ना, जो सबसे ज्यादा रहता है ना, और सबसे कम, दोनों को घटाने के बीच के अंतर को, तो सबसे बड़ा 9 है और सबसे छोटा जो है 1 है। अभी दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर 8। आगे बोला है पाई चार्ट के लिए वृत्त का केंद्रीय कोण कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 360 डिग्री। आगे ग्राफ है, बोला है कि ग्राफ में एक्स का निर्देशांक क्या होता है, तो ग्राफ में सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष को देखते हैं, एक्स अक्ष में क्या है एक्स अक्ष में 3 है, फिर उसके बाद वाई अक्ष देखते हैं, तो वाई अक्ष में क्या है -2 है, वाई अक्ष तो गड़बड़ कर दिया, ये इधर से ये इधर से, एक्स अक्ष देखते हैं तो एक्स अक्ष में 3 है और यहाँ ऑप्शन है ये नहीं, ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन में गलत है ना, अच्छा से मैं ड्राइंग नहीं किया है। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, बोला है कि 2 - 1 और x +3 और ये सबको मतलब जोड़ना है ना, तो जोड़ते हैं चलिए, 2 - a है जोड़ x +3 +3x, है ना, जोड़ना है, तो 2 और ये 3 जुड़ जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, माइनस का माइनस हो जाएगा, a का a हो जाएगा, और यहाँ एक x है, कुछ नहीं है तो एक x यहाँ छिपा हुआ है, 1 और 3x कितना हो जाएगा +4x, मतलब 5 - a +4 जो होगा 5 - a +4 ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको जोड़ना है ना, हल करना है कि क्या होगा, हल क्या होगा, तो 15 जोड़ है x/2 बराबर 29 है, इसको जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, कर लेते हैं, हाँ 15/1 अपना मन से करते हैं +x/2 बराबर 29, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अब यहाँ कितना हो जाएगा 30 + x हो जाएगा बराबर इधर 29, अब क्या करेंगे तिरछा गुना कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 30 + x बराबर इधर 58, 30 + x बराबर 58,
30 प्लस एक्स बराबर 58 हो गया। अब क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 58 माइनस 30, तो एक्स बराबर क्या निकल जाएगा 28। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, एक्स बराबर 28। तो ये हुआ तीसरा मॉडल सेट। अभी भी 2 मॉडल सेट बचा हुआ है, 4 और 5। सेट 4 बोला है कि -1/3 और 1/2 के बीच में कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला है कि 90,000 है ना का जो रूट तोड़ेंगे तो कितना होगा। सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि 9 का पहले तोड़ेंगे, है ना। 9 का क्या होता है 3 गुने 3, तो 3 हो गया। अब कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो के बदले में यहाँ 2 जीरो बैठा देंगे, कितना हो गया 300। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 300। अगला क्वेश्चन है 729 किसका घन है। 729 जो है किसका घन है, तो 729 जो है वो 9 का घन हो जाएगा। आगे बोला है क्वेश्चन कि ये मान जो होगा इसका मान रूप क्या होगा, है ना, मानक रूप क्या होगा। तो सबसे पहले तो 15 है लास्ट में दिख रहा है, तो 15 को हम लोग 1.5 लिख देंगे। 1.5 लिखने के बाद गुने 10 करेंगे, पावर में माइनस करेंगे। अब देखेंगे कि पॉइंट से पहले, है ना, पॉइंट कहाँ बैठाएं, इस जगह पर बैठाएं, और एक के बाद पॉइंट बैठाएं, तो पॉइंट से पहले कितना मतलब संख्या है, तो 7 संख्या है, तो 7 हो जाएगा। तो 1.5 गुने 10 का पावर -7 हो जाएगा। सही आंसर डी है इसका। अगला क्वेश्चन है, जोड़ना है, संख्याओं के साथ खेलना है उसके साथ में। हाँ, तो 3 में कितना जोड़ा जाए कि 1 आ जाएगा, तो 3 में 6 जोड़ने से नहीं आएगा, 7 जोड़ने से नहीं आएगा, 8 जोड़ने से आएगा, तो यहाँ 8 बैठा देंगे। 8 3 11 के एक हाथ में 1, अब बच गया यहाँ 1 और 8, यहाँ एक जगह 8 बैठाना है, तो 1 8 9 हो गया, और एक हाथ वाला 10 और 5 इधर हो गया 3 1 4 और एक हाथ में 5, तो इस 500 यहाँ क्या बैठाएंगे 8, इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है कि अगर इस सबको हम लोग घटाते हैं तो क्या होगा, है ना, ये इसको घटाने पर क्या होगा। सबसे पहले ए का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर है प्लस सी का स्क्वायर है। अब घटाना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी का स्क्वायर, तो ये तो कट गया। अब बचा यहाँ क्या, 2b का स्क्वायर और प्लस 2c का स्क्वायर। 2b का स्क्वायर और 2c का स्क्वायर जिसमें होगा वो सही आंसर हो जाएगा। 2b का स्क्वायर 2b का स्क्वायर और 2c का स्क्वायर, ये ए नंबर इसका सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, इसको अगर हम लोग सरल करते हैं तो क्या आएगा, तो इसको सरल करने पर ये ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, इसका सार व गुणनखंड क्या होगा, मतलब ऊपर दोनों में क्या कॉमन है। तो 8 यहाँ है, यहाँ भी 8 है, तो एकदम है 8 यहाँ 8 8 त्रिकी 24 8 चौके 32, है ना, यहाँ 8 यहाँ भी हो गया, 8 यहाँ भी हो गया, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 8xy, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 144 गुने एक्स एक्स एक्स, है ना, एक्स 4x है बटा यहाँ माइनस जो है 12 गुने एक्स हो जाएगा। तो एक एक्स 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 चल गया, फिर एक एक फिर चल गया, अब यहाँ बच गया 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है, तो -12 हो गया और एक्स का स्क्वायर, तो -12 एक्स का स्क्वायर जिसमें होगा ये वहाँ सही आंसर हो जाएगा, जिसका बी नंबर हो जाएगा 9 का बी। आगे क्वेश्चन है 11 जोड़ 6p बराबर 7 होता है, तो इसका p का मान निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें, 6p को तो इसी तरह छोड़ देंगे, बराबर इधर 7, इधर है -11 कर देंगे। 6p बराबर फिर क्या हो जाएगा, 7 में से 11 जाएगा तो 4 हो जाएगा माइनस में। उसके बाद इधर p को इकल्ले छोड़ देंगे, बचेगा -4/6। अब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो -2/3 इसका सही आंसर हो जाएगा, -2/3 10 का बी नंबर, 10 का बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, रमन की आयु हसन की आयु से 3 गुनी है। रमन की आयु जो है हसन की आयु से 3 गुनी है, और हसन का आयु 1 वर्ष दे दिया, x वर्ष, तो 10 साल बाद कितना होगा। तो हसन का 1 साल हो रहा है, तो रमन की कितना होगा 3x होगा, 3 गुना है,
प्लस 10 साल बाद, तो 10 साल बाद है ना, तो 3x प्लस 10 जिसमें होगा वो सही आंसर हो जाएगा। 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 कहाँ है ऑप्शन नंबर 11 का, 3x प्लस 10, यहाँ ये सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मंदी के कारण 500 रुपया में मिलने वाला शर्ट को जो है वो 30% कम में बेच दिया, है ना, तो कितना में बेचा? तो पहले तो 30% रेट कम कर दिया, तो दाम कितना रह गया शर्ट का? 70%। तो 500 का 70% हम लोग निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 7 × 5 = 35, तो 350 रुपये। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 350 रुपये, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, 6 नल जो है एक हौज को भरने में 12 घंटा समय लेता है, तो 9 नल जो है वो हौज को भरने में कितना समय लेगा? जाहिर सी बात है कि अगर छः नल है तो 12 घंटा ले रहा है, तो 9 नल अगर हम लगा दिए तो घंटा जो कम होगा, है ना, तो घंटा अगर कम होगा तो इसमें हम लोग सीधा सीधा गुना करेंगे, है ना। कैसे गुना करेंगे? पहले इस एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में यहाँ हम लोग लिख देते हैं नल, है ना, ये नल है और यहाँ समय है, ठीक है। नल और समय फिर से करते हैं, नल समय, डायग्राम ये इस तरह से रहेगा। यहाँ 6 नल है ना, तो 12 घंटा ले रहा है, तो नल हम लोग बढ़ा दिए, 9 नल जो है वो कितना घंटा लेगा? अब सीधा गुना करना है, 6 गुने 12 करना है और 9 गुने वाट कर दिए उसको करना है। तो पहले करेंगे हम लोग 6 गुने 12 बराबर इधर 9 गुने वाट। अब क्या करेंगे? अब ये 9 को यहाँ ले आएंगे बट्टे में, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, तो बराबर 8 घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 घंटा, 13 का 8 घंटा। 14 नंबर क्वेश्चन है, आकृति दिया हुआ है, बोला कौन सा समलम चतुर्भुज नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, आयलर का सूत्र किससे संबंधित है? शीर्ष, फलक, किनारा, तीनों इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है 6 सेंटीमीटर भुजा ए बी नीचे दिया गया अनुसार ए बी सी बनाया जा रहा है, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा, है ना, तो कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा? तो ए बी 60 60 होगा, तो भुजा है तो 60 60 सब तीनों हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 75 45, ये नंबर इसका 16 का क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण दिया है, क्षेत्रफल बोला है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला 1/2 गुने विकर्णों की गुणन, मतलब दोनों विकर्ण का गुणनफल, तो 16 × 30, तो क्या हो जाएगा? एक यहाँ कट जाएगा 8, तो 8 त्रिकी 24, 240 वर्ग सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। सही आंसर 240 वर्ग सेंटीमीटर, 17 का बी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, 6 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा घनाभ का आयतन क्या होगा? तो घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच होता है, तो 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों का निरूपण में इनमें से मतलब किसके द्वारा नहीं होता है? आंकड़ों का निरूपण आयत, वर्ग चिन्ह, दंड आलेख, द्विदंड आलेख, आंकड़ों का जो निरूपण है वो वर्ग चिन्ह के द्वारा नहीं होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो मूल बिंदु कहाँ होता है? यहाँ इस जगह पर, तो इस जगह 0 0 हो जाएगा, सही आंसर इसका 0 0, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अब लास्ट सेट बचा हुआ है, पांचवा सेट। पांचवा सेट आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? तो अनंत परिमेय संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 35 का वर्ग होगा, तो 35 को गुना करेंगे, 35 35 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 35 35 को गुना करने से 1225 हो जाएगा। अब यहाँ कितना है? वर्ग बोला है तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा? 12.25, इसका सही आंसर हो जाएगा 12.25। आगे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूर्ण घन नहीं है? पूर्ण घन कौन नहीं है? तो ये 10 का है, ये 5 का है, ये 3 का है, तो ये सही आंसर इसका सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, मतलब 2 है, 2 का पावर 0 है, प्लस 3 है, 3 का पावर 0, किसी के पावर 0 रहता है तो क्या हो जाता है? 1 होता है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। आगे बोला है संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर से है। यहाँ 6 गुना है किस पी के साथ और क्यू के साथ, मतलब यहाँ क्या पी और क्यू में क्या बैठाया जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। जैसे कि 7 यहाँ बैठाएंगे, 8 यहाँ बैठाएंगे, 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 7 छक 42 और 4 46, तो 468। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसको घटाना है, घटाने पर क्या प्राप्त होगा, है ना। तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 घटाना है, तो एक्स का स्क्वायर है ना, यहाँ प्लस 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 माइनस माइनस हो जाएगा। फिर से करते हैं, इसको जब घटाएंगे तो इसका सही आंसर जो आएगा वो ये आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ घटाना है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 1। एक्स का स्क्वायर है माइनस 1 है। अब यहाँ प्लस में 1 है और यहाँ माइनस करना है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर, अब इसको घटा देना है, तो एक्स का स्क्वायर जुड़ जाएगा, यहाँ 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा और 1 1 2 हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है किसका किसका, 8a का क्यूब माइनस 2a। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 8 को तोड़ेंगे, है ना। 8 को तोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गुने 4 से हम लोग तोड़ते हैं, 2 गुने 4 कर देंगे, तो 2 को बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ क्या बच जाएगा, 4a का क्यूब माइनस 2a, ये कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 2 को तो अभी रहने देंगे, यहाँ देखेंगे a यहाँ भी है, यहाँ भी a है, तो a को भी बाहर निकाल देंगे, तो 2a बाहर निकल गया। अब बच गया यहाँ क्या, 4 बचा है और a का स्क्वायर बचा है, और माइनस इसमें क्या बच गया है, इधर जो बच गया है वो, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ जो था तो बाहर निकल गया। अब यहाँ क्या बच गया, केवल एक बच गया, ए भी बाहर निकल गया है, तो यहाँ कुछ नहीं था, तो ये इसको हम लोग क्या करते हैं, 2a 4a का स्क्वायर और माइनस 1। अब यहाँ देखेंगे कॉमन, 2a का 2a लिख देते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब माइनस यहाँ 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ क्या बच गया, अभी कैसे दिखने लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे दिखने लगा, तो 2a का 2a रहने देंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a प्लस 1 2a माइनस 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही गुणनखंड कौन सा हो जाएगा इसका, इसका सही गुणनखंड जो हो जाएगा वो ए नंबर 7 का ए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, यहाँ 16 बराबर वाई में जोड़ना है 4, तो हमको वाई बराबर क्या निकलेगा, तो 16 बराबर यहाँ 4, 16 बराबर वाई जोड़ 4, वाई को इकल्ले छोड़ देंगे, 16 इधर माइनस आ जाएगा 4 बराबर इधर वाई, 16 में से 4 जाएगा तो 12, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 12, सही आंसर इसका हो जाएगा 12। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, गुना करना है, -3m को किससे गुना करना है, ये -m स्क्वायर जोड़ 2n से गुना करना है। पहले लिख लेते हैं, इसको गुना करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस 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 नहीं रह जाएगा, 3 और 3 का 3 रह जाएगा, m स्क्वायर, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, m यहाँ है और यहाँ n है, तो n, तो -3m का स्क्वायर माइनस 6mn, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भाग देना है, -32 का
एक्स का पावर 4/8 एक्स का पावर 2। तो 8 चौके क्या हो जाएगा 32, 4 बार में। अब माइनस का माइनस रह जाएगा। अब यहाँ दो एक्स था, यहाँ 4x है, तो 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा -4x का स्क्वायर बचेगा। -4x का स्क्वायर, -4x का स्क्वायर ए में है, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगल एक संख्या सोचता है ना, और वो संख्या पी रहता है, और उसमें से 5 घटाता है। मंगल एक संख्या पी सोचता है और उससे 5 घटाता है और परिणाम को 8 से गुना करता है। मतलब एक संख्या सोचता है ना, तो एक संख्या पी सोचता है, तो पी तो यहाँ दिख नहीं रहा है, एक्स ले लेते हैं। वो संख्या कितना सोचा, एक सोचा। अब उसमें से 5 घटा देता है और जितना आता है उसको 8 से गुना करता है, तो इसको 8 से गुना करता है। अब जो भी संख्या आएगा वो कितना रहेगा, बोला है कि सोची गई संख्या से 3 गुना रहता है, तो 3x। तो ये ऑप्शन जिसमें होगा वो सही हो जाएगा, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जा रहा है, इस आधार पर कौन सा सही होगा। क्रय मूल्य में 20% जो है 20% घटाएगा, 20% जो है विक्रय मूल्य में 20% घटेगा, या अंकित मूल्य में 20% घटेगा, है ना, या फिर तो तीनों में तीनों सही है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अंकित मूल्य में 20% घटेगा। अगला क्वेश्चन है, एक दर्जन केला का मूल्य 30 रुपया है, तो 360 रुपये में कितना दर्जन केला मिलेगा ना। तो 360 रुपया में कितना दर्जन केला मिलेगा, तो इसका हो जाएगा 3 12 24 12 30 12 दर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 दर्जन केले मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन समूह इस समूह का नहीं है, घन, घनाभ, आयतन, शंकु। तो ये घन, घनाभ, आयतन ये एक जैसा है, सॉरी शंकु एक जैसा है, आयतन ये अलग होता है, आयतन निकालना पड़ता है। संलग्न आकृति में जो है वो एक्स का मान निकालने बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसको ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ते हैं तो 100 और 60 हो जाएगा, 170 और 75 जोड़ेंगे तो 245। 245, 360 में से 245 को घटा देंगे तो बच जाएगा कितना 115। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 115, सी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ चित्र बनाया गया है। चित्र 2 घर के है और चित्र 1 किधर लिया गया दृश्य, चित्र 1 जो है किधर का दृश्य है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऊपर का। 17 नंबर क्वेश्चन है, 4 बच्चियों द्वारा समांतर चतुर्भुज का मतलब बनाया गया एबीसीडी, जिसमें ए बी बराबर 4 है, बी सी बराबर 6 है और बी कोण जो है 60 डिग्री है। इसमें से कौन सा गलत है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन है, दिए चित्र के अनुसार आयताकार मैदान के छायांकित दिए दिए चित्र के अनुसार आयताकार मैदान के छायांकित आयताकार भाग का फूल लगाया गया है। हर चित्र में दिए माप का आधार पर फूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है कितना होगा। कि ये आयताकार भाग है, दिए गए ये चित्र पूरा आयताकार है। अब इसमें जो छायांकित है वहां फूल नहीं लगा हुआ है, बाकी में फूल लगाया गया है। तो कितना क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पूरा का पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरा का 2 हो जाएगा, लंबाई इसका है 12, इधर से हो गया और इधर से 8 ले लेंगे, तो 96 हो जाएगा। पूरा का क्षेत्रफल 96, और इसमें से जो है वो इतना से फूल नहीं लगा उसको घटा देंगे, तो 5 या 15 घटा देंगे इसमें, 6 में से 5 जाएगा तो 81। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 81 मीटर स्क्वायर। 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 20 से 40 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग अंतराल जो है 20 से 40 का जो वर्ग चिन्ह होगा क्या होगा, 10, 20, 30, 40। तो वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह जो हो जाएगा वो 20 जोड़ 40 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 60/2। इसका क्या हो जाएगा 30। सही आंसर इसका हो जाएगा 30। लास्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु का निर्देशांक 0 0 है, तो ये यह लेखा जो है वो चित्र ग्राफ का कहाँ स्थित होगा। तो एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, एक्स तथा वाई अक्ष पर
या मूल बिंदु पर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मूल बिंदु पर। तो ये आप लोग के 5 मॉडल सेट रहा एक ही वीडियो में। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो आप लोग को मिलते रहें। अगर इस सब का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जैक बोर्ड प्रिपरेशन टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।